जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी एकादशी देवोत्थान एकादशी महात्म्य सुना रही। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होकर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। हमें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस एकादशी व्रत से श्रेष्ठ कोई एकादशी का व्रत नहीं है। ये सभी एकादशियों में उत्तम एकादशी है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस एकादशी भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह किया था। जलंधर नाम के राक्षस का संहार करने के लिए वृंदा देवी का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा जी से विवाह किया था, जो तुलसी के पौधे रूप में इस कलयुग में पाई जाती है। इसीलिए इस प्रबोधिनी एकादशी देव उत्थान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। वृंदा ने जब भगवान विष्णु से विवाह किया, तब वृंदा अपने पति की मौत का समाचार पाकर अति दुखी होकर भगवान विष्णु को काले पत्थर का बनने का श्राप दिया था। उस श्रापवश भगवान विष्णु काले पत्थर के रूप में परिवर्तित होगी और उन काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में हम जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, एकादशी का व्रत किया जाता है, उनका विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु ने इस श्राप को सिरोधार्य करके तुलसी जी को आशीर्वाद किया, आज के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह जो करवाएगा और इस एकादशी का व्रत करेगा, वो वैकुंठ का वासी होगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा और मेरे धाम वृंदावन श्री धाम गोकुल धाम को प्राप्त होगा। इसलिए ये एकादशी सभी एकादशियों में उत्तम एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए और हमें दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर किसी मीठी चीज़ का भोग लगाकर उस दिन हमें ये संकल्प करना चाहिए कि आज के दिन में अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु का जाप और तुलसी मैया ग्रहण करूँगा। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करके रात में जागरण करके जो तुलसी जी का विवाह कराता है वो वैकुंठ का वासी होता है और अति पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, ये संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, इसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक समय संध्या को भोजन करने से 1 जन का, रात्रि को भोजन करने से 2 जन तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने भावानुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें
पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनको ये व्रत पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हफ्ते के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उसके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करता है, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक से में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी की दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञ के यज्ञों के फल के बराबर होता है। समस्त तीर्थों के जाने तथा गो स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का करने वाले के घर में से रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धा अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह सब पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा का थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्तिपूर्वक तथा कथा सुनते हैं तथा वाचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते तथा उन्हें संतुष्ट करते, वे उत्तम लोक को जाते। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा फल मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय मन भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए मेरी रक्षा करे। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को जागरण के समय गीत, नृत्य, बाजी तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कर्पणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण करते सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते, उन्हें मुक्ति मिलती। जो मनुष्य बकुल उत्सव के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं,
अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के पुष्पों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की निर्वाह दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण को बिना बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल से सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मूर्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सद्भाव करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन गो दक्षिणा गुरु पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर विनय नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वयं बेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और जहर दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों को चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि सहन करते हैं सब वस्तुओं सहित सैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें तर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में अपवाह धारण नहीं करते उन्हें अपवाह दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में नमक त्यागते उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिर में दीप जलाते उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए घी तथा बत्ती से दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु का त्याग करते हैं उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ण को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्य को व्रत खंडित हो जाता है उन्हें नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी की महात्म्य को सुनता है व पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। तो ये थी प्रबोधिनी एकादशी देवउठनी एकादशी व्रत की कथा महात्म्य। ये महात्म्य आपको कैसा लगा? अगर ये महात्म्य आपको पसंद आया, ये कथा पसंद आई आपकी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ये कथा अवश्य सुनें आप। धन्यवाद।